सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ होंगे, यही हम कामना करते हैं। आज हम कक्षा 4 का पाठ 8 हकीम अजमल खां पढ़ेंगे। ये हम आधा पढ़ चुके हैं। इसमें हकीम जी के बारे में बताया था कि वो देश प्रेमी हैं, लोगों की भलाई करते थे, देश की उन्होंने और बहुत से योगदान दिए हैं अपने काम में। तो ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि उन्होंने फ्री इलाज के लिए हॉस्पिटल खुलवाया था और वो अंग्रेज़ी इलाज के विरुद्ध थे, हिंदुस्तानी दवाइयों के लिए बोलते थे। उन्होंने कॉलेज तिब्बतिया कॉलेज की नींव डाली थी। तो आज हम मदन और उनसे महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय बहुत प्रभावित हुए थे। तो ना ये आज हम हकीम जी के बारे में और आगे पढ़ेंगे। जिस समय हकीम जी युवा थे उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। वे चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक होकर अंग्रेजों से लड़े। वे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा स्वामी श्रद्धानंद के साथ मिल गए और अंग्रेजों द्वारा दिया गया सम्मान पत्र भी लौटा दिया। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज उन्हें एक बार भी नहीं पकड़ पाए। देश प्रेमी हकीम जी के घर देश प्रेमियों की भीड़ लगी रहती थी। हकीम जी जो कैसे थे, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें क्या हुआ, कभी भी अंग्रेज सरकार पकड़ नहीं पाई थी और उन्होंने अपने सम्मान पत्र लौटा दिए थे, सर्टिफिकेट्स, है ना। कहते हैं कि जो दूसरों की रक्षा करता है भगवान भी उसी की रक्षा करता है। एक बार हकीम जी अजमल खां रेल से रायपुर के नवाब का इलाज करने जा रहे थे। रेल के बहुत से डिब्बे इंजन से टूटकर नदी में गिर गए। हकीम जी का डिब्बा भी पुल से बाहर ही रुक गया। वे बाल बाल बच गए। हकीम जी तुरंत डिब्बे से उतरे और घायलों को बचाने में जुट गए। ऐसे रहमदिल थे। क्या हुआ, हकीम जी जब इलाज करने के लिए जा रहे थे तो रेलगाड़ी का क्या हुआ, टूट के पानी में चली गई, लेकिन उनका जो डिब्बा था वो बच गया और वो वहाँ से उठे और उन्होंने अपनी कोई चिंता नहीं करी, अपनी कोई परवाह नहीं करी। वो सीधा उठ के लोगों की, घायल थे जो उनकी मदद करने में जुट गए। रईस होते हुए भी रईस होते हुए भी गरीबों और दुखियों की सेवा में जुटे जाते थे। हकीम जी में साधु संतों के गुण थे। दिसंबर 1927 में आंध्र प्रदेश के कस्बे में रायपुर में हुए थे। 64 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। हकीम जी के बारे में बताया कि वो गरीबों की सेवा करते थे, साधु संतों के से उनमें गुण थे। और उनका जन्म कब हुआ था? दिसंबर 1927 को आंध्र प्रदेश के रायपुर कस्बे में हुआ था और 64 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। अब हकीम अजमल खां हमारे बीच नहीं है, किंतु उनके नेक कामों को हम अब भी याद करते हैं। अजमल खां पार्क, अजमल खां रोड, तिब्बिया, जामिया मिलिया हिमालय कॉलेज, हमारे दिल में इनकी याद सदा बनाए रखेंगे। जो इन्होंने कॉलेज खोला है उनको, जो अजमल खां पार्क है, अजमल खां रोड है, ये सभी क्या करें, उनकी याद हमारे दिल में बनाए रखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के लिए कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। जुटे रहना, निरंतर लगे रहना, दयालु, दया करने वाला, प्रारंभिक, शुरू की, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, नींव डालना, स्थापना करना, प्रभावित करना, छाप पड़ना, रहमदिल, दयालु हृदय वाले, रईस, धनिक। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ पे पूरा हुआ है। तो आप इस पाठ को यहाँ तक अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।